एक छोटे से शहर में रहने वाला युवक राज जीवन की दौड़ में थक चुका था। कॉर्पोरेट नौकरी की चकाचौंध ने उसे भले ही पैसा दिया हो, लेकिन शांति कहीं खो गई थी। सुबह उठते ही ईमेल की बाढ़, शाम को घर लौटते ही पत्नी की शिकायतें और रात को नींद न आने का डर। उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, यह जीवन क्या है? बस भागदौड़ और थकान। राज की उम्र महज 28 वर्ष थी, लेकिन वह खुद को 50 का महसूस करता। बचपन में दादाजी की कहानियां सुनकर वह सपने देखता था, एक ऐसा जीवन जहां प्रेम हो, शांति हो और आत्मा को कुछ मिले। लेकिन आजकल की दुनिया ने उन सपनों को कुचल दिया था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए राज की नजर एक पोस्टर पर पड़ी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सत्य का मार्ग, प्रेम का संदेश। उसे याद आया कि पड़ोस के चाचा जी अक्सर इसकी बात करते थे। जिज्ञासावश वह अगले रविवार को सत्संग में चला गया। वहां की शांति ने उसे चौंका दिया। कोई माइक की चीख नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस भजन, ध्यान और एक सज्जन की सरल वाणी। वह सज्जन, जिनका नाम हरिभाई था, राधा स्वामी जी महाराज के संदेश पर बोल रहे थे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है। वह सूर्य की किरण की तरह है, स्रोत से अलग होकर भी स्रोत में ही विलीन हो जाती है। राज को लगा जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। सत्संग के बाद वह हरिभाई से मिला। भाई साहब, ये सब क्या है? मैं तो बस भाग रहा हूं, लेकिन कहीं पहुंच ही नहीं रहा। हरिभाई मुस्कुराए। बेटा, राधा स्वामी जी का संदेश यही है, जीवन की दौड़ बंद करो और अंदर की यात्रा शुरू करो। आओ, मैं तुम्हें 3 मूल सिद्धांत बताता हूं जो स्वामी जी ने सिखाए। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। हरिभाई ने चाय बनाई और शुरू किया। पहला सिद्धांत, राधा स्वामी दयाल परम सत्य हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, हर जीव में विराजमान। राज ने पूछा, फिर हम इतना दुख क्यों सहते हैं? हरिभाई ने कहा, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि दयाल हमारी रक्षा कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। इस मंत्र को दोहराओ तो मन शांत हो जाएगा। राज ने वादा किया कि वह रोज इसकी सिमरन करेगा। दूसरा सिद्धांत, आत्मा परमात्मा का अंश है। जैसे सूर्य से किरण निकलती है, वैसे ही आत्मा राधा स्वामी पद से उतरी है। हरिभाई ने समझाया, तुम्हारा दुख इसीलिए है क्योंकि तुम भूल गए हो कि तुम अमर हो। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अनंत। स्वामी जी की कविता याद है, सूरत शब्द योग से ही लौटोगे घर। राज को लगा जैसे कोई पर्दा हट गया। वह सोचने लगा, मैं तो बस नौकरी, पैसा, परिवार, इनमें उलझा हूं, लेकिन असली मैं कौन हूं? तीसरा सिद्धांत, सूरत शब्द योग ही एकमात्र मार्ग है। सिमरन, ध्यान, भजन से आत्मा शब्द की लहर पर सवार होकर ऊपर जाती है। हरिभाई ने कहा, कोई किताब, कोई पूजा नहीं, बस अंदर का प्रकाश और ध्वनि। स्वामी जी कहते हैं, शब्द के बिना कोई मार्ग नहीं। राज उत्साहित हो गया। अगले दिन से उसने सिमरन शुरू की। सुबह 15 मिनट आंखें बंद, राधा स्वामी का जाप। पहले तो मन भटकता, ईमेल की चिंता आ जाती, लेकिन धीरे धीरे शांति मिलने लगी। लेकिन जीवन इतना आसान कहां। अगले हफ्ते ऑफिस में प्रमोशन का मौका आया। बॉस ने कहा, राज, ओवर टाइम करो, क्लाइंट को इंप्रेस करो। राज ने मना कर दिया, सर, मैं बैलेंस चाहता हूं। बॉस भड़क गया, तुम्हें नौकरी की चिंता नहीं? राज घर लौटा, उदास। पत्नी सीमा ने डांटा, तू पागल हो गया, सत्संग ने बर्बाद कर दिया। राज ने कहा, सीमा, स्वामी जी कहते हैं, मन 5 विकारों का दोस्त है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन्हें जीतो तो आत्मा मुक्त। सीमा हंस पड़ी, कविता पढ़ना बंद करो, रोटी कमाओ। राज ने हार न मानी। हरिभाई से मिला, भाई साहब, मन डगमगा रहा है। हरिभाई ने एक कहानी सुनाई, स्वामी जी की एक दृष्टांत। एक बार एक व्यापारी था जो सोना कमाने के चक्कर में समुद्र में कूद गया। लहरें उसे घसीट ले गईं, लेकिन वह तिनके को पकड़कर तट पर पहुंच गया। स्वामी जी कहते हैं, यह तिनका सतगुरु का नाम है।
पकड़ लो तो डूबना नहीं। राज को प्रेरणा मिली। वह सत्संग में और समय देने लगा। वहां उसने सेवा शुरू की, लंगर में मदद, बुजुर्गों को पानी पिलाना। स्वामी जी का संदेश याद आया, सेवा से अहंकार मिटता है। धीरे धीरे बदलाव आया। राज ने नौकरी बदली, एक छोटी कंपनी में जहां समय मिलता। सीमा भी सत्संग आने लगी। एक रात ध्यान में राज को पहली बार आंतरिक प्रकाश दिखा, जैसे कोई दीपक जला हो। वह रो पड़ा। यह तो स्वामी जी का संदेश है। आत्मा जाग गई। अगले महीने परिवार में खुशी लौट आई। राज ने पड़ोसियों को बताया, दोस्तों, जीवन सपना है। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। राज के पिता बीमार पड़ गए। अस्पताल के बिल चढ़ गए। दोस्त बोले, कर्ज ले लो। राज ने मना किया। स्वामी जी कहते हैं, दयाल की मर्जी में सब ठीक हो जाता। वह रोज भजन करता, शब्द की ध्वनि सुनने की कोशिश। एक दिन सत्संग में गुरु जी ने कहा, जैसे बच्चा पिता का हाथ छोड़कर भटकता है, वैसे आत्मा भूली हुई है। सतगुरु हाथ थाम ले। राज ने पिता को सत्संग ले जाकर सुनाया। चमत्कार हुआ। पिता ठीक होने लगे और बिल के लिए अनपेक्षित मदद मिली। एक पुराना दोस्त ने कहा, राज, तेरी किस्मत चमक गई। राज हंसा, नहीं, राधा स्वामी की दया चमकी। अब राज की जिंदगी बदल चुकी थी। वह सत्संग का प्रचार करने लगा। एक युवा ग्रुप बनाया, आत्मा की जागृति। वहां वह स्वामी जी के संदेश साझा करता। पहला, विश्वास करो, राधा स्वामी हर जगह हैं। दूसरा, जानो, तुम उनका अंश हो। तीसरा, अभ्यास करो, सूरत शब्द योग से लौटो घर। एक लड़की, नेहा, जो डिप्रेशन से जूझ रही थी, आई। भैया, जीवन व्यर्थ लगता है। राज ने कहा, स्वामी जी कहते हैं, प्रेम के बिना कुछ नहीं मिलता। सतगुरु से प्रेम करो तो सब मिलेगा।